वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनके इनिशियल्स, उनका ज़ोडिएक साइन, और आपको वो कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर जो है अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके कौन डेस्टिन्ड पार्टनर है और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। कार्ड आ रहा है हमारे पास वर्ल्ड, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एनर्जी है। कैंसर एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी है। लवर्स, जेमिनाई, एंड 4 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। वी आर द वर्ल्ड, फिर से डबल कंफर्मेशन है। न्यू विजन, हैंगमैन, शिज़्नोफेरिया, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनोसेंस, सन की एनर्जी है। और नेक्स्ट देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस आती है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ, फिर जो है आपके पर्सन को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके आपके पार्टनर को जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी उनके नेचर और पर्सनालिटी को। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसी वाइब आ रही है, एनर्जी इस तरीके की लग रही है, फीलिंग हो रही है कि ये पर्सन जो है आपको वर्किंग प्लेस पे मिलेंगे। आप अगर काम कर रहे हो कहीं पर, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो, या फिर जो है आप इस समय जॉब में नहीं हो, तो आप या तो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, जिम जाते हो, या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पर आपका लगभग रोज की रूटीन है वहाँ जाना। अब वो कोई भी जगह हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करना, ये पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप जाते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है हो सकता है वहां पर जो है उन्होंने जिम की मेंबरशिप ले रखी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो है लोगों को ये सब चीजें सिखाते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उस आसपास के एरिया में वहां पर जो है वो आपको रोज देखते हो। इस तरीके की एनर्जी है, ये पर्सन के साथ आप रोज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्व इन द सेंस देखते हो, आप भी उन्हें जानते हो, वो भी उन्हें जानते, चाहे आप एक दूसरे का नाम ना भी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी नहीं है लेकिन ये डेवलप होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आप दोनों के बीच में इस तरीके की एनर्जी रहेगी कि शुरुआत में आप लोगों की कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे किसी न किसी मौके की वजह से जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार में जा रहे हो, ठीक है, जिम में, तो वहां पर जो पार्किंग स्लॉट है, तो वहां पर जो है हो सकता है आपकी कार पंचर हो गई हो, और ये पर्सन जो है आपको इस तरीके से हेल्प करे। सिर्फ एक इंसिडेंट बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से जो है आप लोगों की बातचीत होना स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही वर्ल्ड आया है। वर्ल्ड जो है कंप्लीशन को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो हो सकता है ट्रैवलिंग टाइम पीरियड पे मिल जाए, तो आपकी जो अगर मान लो गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है और स्टेपनी नहीं है, तो फिर जो है आप उनके साथ गाड़ी में बैठ के आओ, या फिर जो भी आपके पास व्हीकल हो, स्कूटरी हो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वहां पे जो है आपको वो ड्रॉप कर दे। तो इस तरीके से आप दोनों की शुरुआत होगी। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा केयरिंग, लविंग, जेंटल पर्सन है, जेंटलमैन है अगर मैन है। अगर वुमेन है तब भी जो है इसके पास कह सकते हैं नर्चरिंग पावर जैसी एनर्जी है, कि ऐसा देख के लगता है कि जैसे होता नहीं है कि मन में एक केयरिंग एबिलिटी को देखना, या जैसे कह लो कि एनिमल्स के प्रति, बच्चों के प्रति उसकी, उस लड़की की जो इच्छाएं हैं, या कह सकते हैं जो बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा जेंटल है, जिससे पता चल पाता है कि वो पर्सन सॉफ्ट है। सॉफ्ट इन द सेंस नेगेटिव वे में नहीं है कि सॉफ्ट है तो कुछ भी उसके साथ कर लोगे, ऐसा नहीं। वो एक इमोशनल पर्सन है जिसको मालूम है कि किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से एक अच्छा संबंध जो है लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। यहाँ पे रिलेशनशिप मैं वैसे नहीं कह रही हूँ कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक नॉर्मल जो सोसाइटी में रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ, वो जो है बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले पर्सन होंगे ये, या फिर
वुमेन है तो भी मीठा बोलने वाली पर्सन, वो पोलाइट पर्सन है, कोई इस तरीके का नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब आप या आपके पर्सन उसमें से जो है थोड़ा सा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप फीमेल हो, आप मीठा बहुत ज़्यादा बोलते हो, प्यार से बोलते हो सबसे, तो सामने वाला पर्सन है जो थोड़ा हार्श है। ऐसा नहीं है कि वो सबसे लड़ता ही फिरता है, लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। उनका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिससे उनको सोसाइटी का सेटबैक लगा होगा। सोसाइटी का जो है सेल्फिश जो बिहेवियर है वो उनके सामने बहुत ज़्यादा उभर कर आया होगा, जिसकी वजह से वो पर्सन ऐसे हैं। तो वो लॉयल पर्सन को जो उनका सच में अच्छा चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें नहीं, तो ये पर्सन उस तरीके के भी आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो दोनों इस तरीके की पर्सनालिटी है। जो सी पर्सनालिटी आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा और बाकी जो है छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जैसे वहां जा रहे हो या कहीं पे भी आपका रोज आना जाना है, तो वहां से जो है आप लोगों की शुरुआत होगी, आप लोग बातचीत करोगे और धीरे धीरे जो है एक दूसरे में बातचीत करने का इंटरेस्ट जो है वो जागेगा। इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, तो आप दोनों डुअल नेचर के होंगे। डुअल नेचर का मतलब ये है कि कोई पर्सन सख्त भी है और थोड़ा नरम भी है, उसी तरीके से आप नरम हो तो सख्त भी हो। तो इसी तरीके की जो बॉन्डिंग है वो आप दोनों की होगी, लगभग सेम ही होगे। लेकिन एक पर्सन जो है बाहर से वो इतना इमोशनल दिखता होगा, अंदर से जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो स्ट्रिक्ट ऊपर से है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होगा। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। क्राउन चक्र आ रहा है। क्राउन चक्र जो है विजडम को दिखाता है, मेंटल एबिलिटी को दिखाता है। तो दोनों ही लोग जो है हाजिर जवाब हो सकते हो, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। हाजिर जवाब होंगे, हर छोटी से छोटी बात को ह्यूमर में उड़ाना और एक पॉजिटिव ह्यूमर करना। ये नहीं कि किसी की इंसल्ट कर दिया उसे ह्यूमर कह दिया। कि मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और वो गिर गया तो उस पर लोग हंस पड़े। बेवकूफ लोग उस पर भी हंसते हैं लेकिन एक्चुअली वो हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है वो एक सैड मोमेंट को भी जो है ह्यूमर में बदलने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरीके के नेचर के पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कॉइंस है। फोर ऑफ कॉइंस जो स्टेबल पर्सन है, जो बात कहते हैं, मतलब जो जबान से बात निकली है उसको टिकेंगे। ऐसा नहीं कि आज कुछ कहा कल कुछ और कहा, कल परसों कुछ और ही वर्जन मिल रहा है लोगों से सुनने को। तो ऐसा पर्सन नहीं है। जो कहा है वही चीज जो है एक्चुअल में रियल है या रियलिटी है। तो स्टेबल पर्सन है। फाइनेंशियली भी ये पर्सन स्टेबल होगा। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि कोई प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है या फिर इसका जो मन है वो इधर उधर भटकता रहे। कई लोगों का ऐसा मन भटकता रहता है लोगों के प्रति कि एक जो है गर्लफ्रेंड है तो साथ में दूसरी भी गर्लफ्रेंड लेके घूमूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये स्टेबल पर्सन है, जिससे इमोशंस है इनके जुड़े हुए या जोड़ना चाहते हैं उसी के लिए इमोशंस रखेंगे, बाकी सारी दुनिया के लिए इमोशंस नहीं रखने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वर्ल्ड। तो ये वही चीज है, 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आ रही है। जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छे होंगे या आप अच्छे होंगे। अबंडेंस है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है। अबंडेंस का मतलब ये भी होता है कि वैल्यूज भी हैं, इंटीग्रिटी भी है, संस्कार है। ऐसा नहीं है पर्सन की पैसा तो है लेकिन अपने से नीचे लोगों को मतलब जो उनके फाइनेंशियल एरिया में अगर कोई उनसे कम है तो उसकी जो है बेइज्जती करें या फिर जो है ईगो में ही भरे रहें, प्राइडफुल दिखाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार होंगे और आपको और बाकी दुनिया को भी, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके साथ, जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया था, तो जिम में अगर जा रहे हैं तो वहां पे भी लोग उन्हें एक नॉर्मल वे में पसंद करते होंगे कि ये एक अच्छा इंसान है, गुड पर्सन है। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ये जो है अपना थोड़ा समय लेंगे आपके साथ बातचीत करके, अपनी फीलिंग्स को डेवलप करके, कि जिससे उन्हें ये लगे कि वो ये पहचान पाए कि आपके साथ जो है घर बनाने की इच्छा है भी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। तो ये पर्सन थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन ये पर्सन एक स्टेबल पर्सन है। जैसे मैंने कहा, तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अर्थ एनर्जी होती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये तीनों ही साइंस जो हैं वो इस तरीके के हैं कि टिकेंगे और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उसी तरीके से प्रैक्टिकल बिहेवियर होता है। ऐसे विशी वॉशी नहीं है, आज कर लिया परसों नहीं करा या ब्रेकअप कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आएंगे ही तब जब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा न्यू विजन। तो हैंगमैन वाली सिचुएशन है।
बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन होंगे, इनका पर्सपेक्टिव जो है दुनिया को देखने का वो चेंज होगा। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, तो ये पर्सन जो थोड़ा हार्शनेस है उसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो इमोशंस थे, जो इमोशनली फुलफिलमेंट मिल नहीं रही थी समाज से, समाज बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उस चीज़ को उस चीज़ की वजह से इस पर्सन का जो एक माइंडसेट बन गया था कि लॉजिकल माइंडसेट ज़रूरत से ज़्यादा बन गया था, तो उसमें चेंज आएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो तो आपको ये प्रैक्टिकलनेस समझा पाएंगे कि हर इंसान जो है विश्वास के पात्र नहीं होता, थोड़ा जो है हमें समझदारी से चलना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है सिस्नोफेरिया। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाती है, ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप एकदम से इन्हें हाँ नहीं कहोगे, थोड़ा समय लोगे। अब ये हो सकता है 3 महीने भी हो, 6 महीने भी हो, जब भी ये अपनी कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ, तो यहाँ पर ये चीज़ आप थोड़ा समय लोगे और ऐसा सोचोगे सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ दुविधा चलती रहती है कि सही भी रहेगा या नहीं रहेगा, और ये ऑब्वियस है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं यही कहूँगी, उसमें मैं गाइडेंस यही आपको दूंगी कि पहले उस इंसान को परखने की कोशिश करो, उसकी पर्सनालिटी सोचो कि वो वाकई में जेन्युइनली है भी या नहीं। जेन्युइन लोग दिख जाते हैं कि जेन्युइन है, और जो प्लेयर एनर्जी होती है या फिर झूठ सच बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को शाना समझते हैं, तो वो भी दिख जाते हैं। तो साफ साफ सी बात है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और उसके बाद जो है आप हाँ कह दोगे, क्योंकि आंसर मुझे दिख रहा है, इनोसेंस आई है, सन का साइन आया है, कार्ड आया है, लियो एनर्जी दिखाता है, आप कॉन्फिडेंटली इन्हें हाँ कहोगे। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो इनोसेंस और प्योरिटी पे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है एक बॉन्डिंग को, एक फ्रेंडशिप को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि बहुत सारे रिलेशनशिप में अब कम होता जा रहा है नाउ डेज। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ये पर्सन आपको देंगे और आप भी उन्हें दोगे, तो एक फैमिली मेंबरशिप वाली जो सिचुएशन है वो शुरुआत में ही क्रिएट हो जाएगी। और जिस तरीके से केयर हमारे फैमिली मेंबर्स करते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो, उसी तरीके से ये पर्सन भी आपकी केयर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, गाइडेंस की बात है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक जगह पर जाते होगे। अब वर्किंग प्लेस भी हो सकता है, जिम भी हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो आप मिलोगे ही मिलोगे, लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ काम भी स्टार्ट करोगे। अब ये काम जो है हो सकता है शादी के बाद हो या फिर शादी से पहले ही हो। कोई अगर बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां पे एक दूसरे की मदद करोगे। अगर वो पर्सन जो है कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई आपको कोई मदद आप दे सकते हो, जिस तरीके से गाइडेंस हो, या फिर जो है कोई और क्रिएटिव तरीके का काम हो जिसमें आप एक दूसरे की मदद कर सको, तो इससे जो है आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स की उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, बाद में कुछ और चिट्स भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी आई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल है। स्पिरिचुअली पावरफुल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इनको दूसरे का दिमाग पढ़ना आता है। जैसे कि हम लोग साइकिक हैं, हो सकते हैं कि ये भी हो, टैरो रीडर हो, या ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे, तो आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर में मानते होंगे, और अच्छी तरीके से एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि आज कुछ बुरा हो गया तो ईश्वर से मानना जो भरोसा है वो उठ गया, इतने ईजिली नहीं उठने वाला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने जिस तरीके की प्रॉब्लम्स या फेस करी होंगी या चैलेंजेस फेस करे होंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ने इनका साथ नहीं दिया है, लेकिन ईश्वर ने इनका साथ दिया है किसी न किसी तरीके से। या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि हालांकि ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगी, इन पर्सन का कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें क्रिएट हुई होगी, मतलब पास्ट की एनर्जी है, जिसमें ये बाल बाल बचे होंगे, अपनी जान गंवाने से बचे होंगे। ऐसा जो है वो मेरे साथ भी हो चुका है, 2 बार ही हो चुका है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पर्सन ईश्वर की वजह से बचे होंगे। तो जैसे मान लो एक्सीडेंट हो रहा है और हो गया है, ठीक है, तो पूरी गाड़ी में सभी लोग, ईश्वर ना करे लेकिन सभी लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन ये पर्सन बच गया है। तो इस तरीके का भयानक चीज भी वो ये पर्सन एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, इस वजह से भी उनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा
ईश्वर में होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक डिटेल है, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। ये पर्सन के लिए अपने जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो एक पेडेस्टल बना रखा है या दिमाग में सेट कर रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो ये पर्सन वहाँ तक पहुँचेंगे, धीरे धीरे नहीं है, तेजी से पहुँचेंगे। सक्सेसफुल जो माइंडसेट है कि एक कहना चाहिए कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी होती है, जैसे कि इस समय मेरे दिमाग में इलॉन मस्क आ रहे हैं, हालांकि हर कोई इलॉन मस्क नहीं होता, लेकिन मतलब एक विजनरी पर्सन है कि मुझे यहाँ तक जाना है, ये चीज़ से अचीव करनी है, तो मैं इस पे काम करूंगा। तो इस तरीके के पर्सन है और आप उन पर्सन का साथ भी दोगे। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। ये पर्सन जैसे मैंने कहा इनकी हाई सेक्स ड्राइव होगी, हालांकि देखने से नहीं लगेगा आपको, लेकिन हाई सेक्स ड्राइव होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये शांत रहते होंगे, ऊपर से नहीं दिखाते होंगे कि इनके अंदर एक्चुअली में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, ऐसी चीज़ें ये महसूस करते होंगे, जैसे मैंने कहा ये साइकिक हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी कि इस वजह से इनका जो ध्यान है या ईश्वर में मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो इस वजह से भी है। अगर ये मतलब हिंदू हैं तो ये जो है शिव या हनुमान भक्त हो सकते हैं। बाकी रिलीजन की भी मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन रिलीजन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से आपको दिखेगा कि इनकी इंक्लिनेशन जो है ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा है। इन्हें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इन्हें बच्चे और बर्ड्स या एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ये खुश होते होंगे जब फ्लावर्स ब्लूम होते होंगे, स्प्रिंग सीजन आता होगा कि पेड़ों में जो है फ्लावर्स आ रहे हैं या फ्रूट आ रहा है, तो इनको हो सकता है गार्डनिंग का भी शौक हो। नेक्स्ट देख लेते हैं लव कार्ड्स, उसके बाद कुछ उनकी पर्सनालिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों लव कार्ड्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे शांति है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत होंगे, ऊपर से शांत दिखते होंगे, अंदर से भी जो है इनके पास इनर पीस है, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास आजकल नहीं है। वो जो दुनिया का शोर है उसमें लोग खो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी एक पर्सनल स्पेस में सब लोगों को आने नहीं देंगे, लेकिन आपको ये आने देंगे। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे पैशनेट हार्ट है, इमोशनल हार्ट भी है, पैशनेट हार्ट भी है। तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि हाई सेक्स ड्राइव है, पूरी तरीके से आप इनकी शक्ल देख के नहीं बता पाओगे कि इनके मन में किस किस तरीके की फैंटेसीज चलती हैं। हालांकि ये 18+ रीडिंग नहीं है, लेकिन मतलब आप ही के लिए ही ये सब चीज़ें चलती है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि जैसे कई लोग, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो तो दूसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब। लेकिन ये पर्सन जो है सीधे सच्चे इंसान है, मन के साफ हैं, तो जिससे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिससे इमोशनली अटैच होना चाहते हैं, जिससे घर बनाना चाहते हैं, तो उसी के साथ जो है ये सब चीज़ें भी सोचते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मैसेजेस। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, तो यहाँ पे रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा। किसी न किसी तरीके से अपने जेस्चर्स के थ्रू ये बताना चाहेंगे कि आप में वो इंटरेस्टेड हैं और आपसे जो है उनका एक बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, और ये खुद आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद होगा जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीज़ें ही रेजोनेट करेंगी, क्योंकि बर्थ चार्ट सबके अलग है, प्लैनेट्स का सिस्टम सबके लिए अलग है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है, सबकी एज अलग होगी, और जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे जो चीज़ें अलग अलग होंगी, रूरल एरिया होगा, अर्बन एरिया होगा, सब तरीके से चीज़ें अलग होंगी। तो लेकिन वो चीज़ जो है होगी ज़रूर, अब पहले हो जाए कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बाद में हो जाए, तो डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। चलिए देखते हैं इनकी पर्सनालिटी, इनका नेचर और क्या हमें रैंडम मैसेजेस मिलते हैं। तो पहला आ रहा है कलर्ड हेयर, हो सकता है इनके कलर्ड हेयर हो या आप करवाना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्राजीलियन, तो ब्राजीलियन आया है, हालांकि यहाँ से कोई ब्राजील वाला कम ही हो सकता है, कोई ब्राजील की एथनिसिटी वाला भी हो सकता है, या फिर ब्राजील का यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर वुमेन है तो बहुत वलप्चुअस होंगी, हैवी ब्रेस्ट होगी, और जो बटक्स हैं वो भी जो है एक आर ग्लास शेप होगी, और अगर मैन भी हैं तो लंबे चौड़े होंगे, मसल्स वाले होंगे। नेक्स्ट आ रहा है वाइल्ड फ्लावर्स, तो इन्हें वाइल्ड फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे।
इन्हें बहुत ज़्यादा जो है गार्डनिंग पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, तो उनको आपकी वॉइस सुनना पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, तो पैशन यहाँ पे हर तरीके से है, फिजिकल पैशन भी है और कोई ना कोई काम के जरिए भी आप दोनों मिलोगे। तो जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया था, उनको बॉडी बनाने का पैशन होगा, तो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है गोवा, ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल, तो इनकी इज्जत होती होगी, सच बोलते होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे, किसी को भी मीठी मीठी बातों में फंसाने वाले पर्सन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये हो सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो या आर्कियोलॉजिस्ट हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन एवोल्यूशन पे काम करते हैं कि किस तरीके से चिंपैंजी से जो है वो ह्यूमन आया, और आर्कियोलॉजिस्ट जो वो होते हैं जो म्यूजियम या पुरानी चीजों पे काम करते हैं। मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जिनको ना पता हो। नेक्स्ट आ रहा है ओल्ड फैशन, तो ये थोड़े से ओल्ड फैशन हो सकते हैं, उनकी सोच जो है वो ओल्ड फैशन है। या कपड़ों में भी जैसे आजकल जो थोड़े से इस तरीके की चीजें चलती है जो थोड़ी सी अनयूजुअल दिखती है, तो ये पसंद नहीं करते होंगे, ये नॉर्मल चीजें पसंद करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हम्बल आइडियलिस्टिक, तो ये आइडियलिस्टिक पर्सन है, हम्बल पर्सन है, ईगो नहीं दिखाते होंगे। थिक आईब्रोज, थिक आईब्रोज हो सकती हैं, वो आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, तो वो जो है ये चीज कहना चाहेंगे और आपके साथ जो है इस चीज को महसूस भी करना चाहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग आर्म्स, तो इनकी बाहें जो है वो लंबी होंगी। ग्रीक गॉड फीचर्स, तो ग्रीक गॉड फीचर्स का यहाँ पे ये कहने का मतलब शार्प नोज होगी, माथा चौड़ा होगा, चिजल्ड एक फेस होगा, इस तरीके का। जैसे मैंने कहा जिम वाले पर्सन है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग जिम जाएं, लेकिन इनकी जो फीचर्स हैं वो थोड़े शार्प होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्व, ये पर्सन रिजर्व्ड होंगे नेचर में। कैरियर काउंसलर, तो कैरियर काउंसलर भी इनका कैरियर हो सकता है या फिर जो है काउंसलिंग करते हो लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और सिग्निफिकेंट डिटेल्स। पहले जो है वो कुछ ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं एक्वेरियस, जेमिनाई, जेमिनाई आया भी था, लियो, लियो भी आया था, और कैंसर, तो ये सारे ही साइन आए थे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स। दिसंबर, मई, ये कोई सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है, आप लोग मिले, बर्थडे हो किसी का, इस तरीके से, या इस टाइम पीरियड पे मिल जाओ। नवंबर, अप्रैल, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो गए। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स। 5, 4, 3, सब सिंगल डिजिट आ रहे हैं, 11 एंड 13, तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। अब देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स। सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स और नंबर जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए 4 नंबर किस तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए हो भी सकते हैं। KOYN, इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, M, और एक और ले लेते हैं Z, तो हो सकता है ये कोई सिग्निफिकेंट उनके अल्फाबेट्स हों। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक डियर आई है, एक लव का चार्म आया है, एक हमिंग बर्ड आई है, और एक पैरिस है। तो यहाँ पे रोमांस की कोई कमी नहीं होने वाली है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल फील करवाएंगे और आपको खुद लगेगा कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए वाकई में ही काफ़ी डीपर फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे डियर आई है, तो शुरुआत में शाइनेस से ही काम चलेगा, आप दोनों ही शाई हो सकते हो या ये पर्सन बहुत ज़्यादा शाई हो सकते हैं। हमिंग बर्ड आई है, तो फॉर्चून को, वेल्थ को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हो। यहाँ पे एफिल टावर आया है, तो एफिल टावर जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि या तो आप ट्रैवलिंग में जाओगे, घूमने जाओगे, या फिर जो है ये आपके साथ अपने हनीमून प्लान्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वो अपने लव को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो पहला आ रहा है एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी मूवी का है, आई थिंक 1991 में आई थी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है दिल से रे, दिल से मूवी का, ओके। और एक और देख लेते हैं जन्नत वे दर्शन रावत का, ठीक है। तो देख लेना ये कौन से लिरिक्स हैं, मुझे नहीं पता है, मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन देख लेना। तो अब देख लेते हैं टाइमिंग कि आपको ये किस समय मिल सकते हैं या किस जगह पे मिल सकते हैं।
या फिर आपका कोई और क्वेश्चन हो, इस रीडिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, या फिर इसी कोई और क्वेश्चन भी हो, मतलब कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अपने मन में पूछ सकते हो, या फिर कोई और क्वेश्चन हो इस रीडिंग के अलावा भी, तो भी जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं टाइमिंग की वो चिट्स निकाल रही हूँ, आंसर्स निकाल रही हूँ कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो चलिए, स्प्रिंग सीजन, लेट गो, फॉल टाइम, और एक क्लास देख लेते हैं, विद इन अ वीक। तो ये जो है आपके लिए आंसर्स होंगे, जिसका जो क्वेश्चन होगा आप अपने आप की चीजों से रेजोनेट कीजिएगा कि आपको किस तरीके का आंसर मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनी पार्टनर किस तरीके के होंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, विजनरी पर्सन है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर अगर बिजनेसमैन नहीं भी है तो अपने आप को ऊपर उठाना, कैरियर में ऊपर उठाना, लव रिलेशनशिप में ऊपर उठाना, ओवरऑल सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस में उठाने की इच्छा रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे, उन्हें काम करना पसंद होगा और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी होगी कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, रिच पर्सन बनना चाहते होंगे, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते होंगे या फिर जी रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इस पर्सन ने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है और इनको पता है कि उनको अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, विजडम वाले पर्सन है, इनर कॉन्शियस, जानते हैं अपने आप को। ज़्यादातर लोग एक दूसरे की समझ से चलते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं कैसा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, प्यार की कोई कमी नहीं होने वाली है, हेल्थ की कोई कमी नहीं होने वाली है, किसी तरीके की भी कोई चीज़, इमोशनल फुलफिलमेंट की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है रेबल का कार्ड आया, एम्परर एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर जो है चतुर बहुत ज़्यादा होंगे, तो एक इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर लिया होगा या कर रहे होंगे। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स जो है वो एम्बिशियस नहीं होती, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है, जिन्होंने करना है उन्होंने करना ही करना है। तो इस तरीके की एनर्जी है और इनको कोई रोक नहीं सकता, ये ऐसे पर्सन है। तो रिबेल का कार्ड आया है, एम्परर की एनर्जी आई है। कोई कुछ भी बोले, जैसे वो गाना नहीं था, कोई भी कुछ कहता रहे, ऐसा कुछ गाना था, आई थिंक दिल चाहता का है। तो वो वाली चीज़ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैंने जो ठान लिया है वो मैं काम करके रहूँगा या रहूँगी, इस तरीके की एनर्जी है। अब ये अगर गर्ल है तो हो सकता है ये फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, या फिर इन्हें मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक हो, अपनी मेकअप की ऑनलाइन कह सकते हैं प्रोडक्ट्स को सोचती हूँ कि मेरी भी जो है कोई ना कोई इस तरीके के चेन चले, या इस तरीके का एम्बिशन है कि बहुत ज़्यादा बड़ा एम्बिशन है। या फिर अगर मैन है तो जो भी उनकी बिजनेस का क्राइटेरिया हो सकता है रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहते हो, या फिर जो है इस तरीके की चीज़ हो कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स को जो है उनके पास जो है मॉल हो और वो जो है किराए पे देते हो। तो इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो ह्यूमंगस है। अगर जो ये ज्वेलर की शॉप है तो ज्वेलर की शॉप भी जो है वो बड़ी है, एक ही नहीं है, एरिया में ही कम से कम 4 या 5 जो है शोरूम होंगे, या एक बड़े एरिया में रीजन वाइज, जैसे मान लो अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो नॉर्दर्न रीजन में हो, या साउथ में हो तो वहाँ पे रीजन है जो जैसे फ्रेंचाइजी नहीं चलती है कि चेन चलती है, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, पीछे से भी जो है मतलब जो फैमिली रही होगी वो भी जो है रिच रही होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन से आए हैं, ऐसा नहीं है, अबंडेंस है, लेकिन फिर भी उसको वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे मान लो जो 4 जनरेशंस थी उनकी, या जो पूर्वज थे उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया होगा, कोई भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है, तो उसको जो है 3rd जनरेशन की तरीके से ये और निभा रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा विजनरी पर्सन है, एम्बिशियस पर्सन है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि इस तरीके की एनर्जी आ रही है तो मुझे दोहराना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपनी डेस्टिनी में, लक में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
तो हो सकता है इन्हें जो जेम्स होते हैं, जो रत्न होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शौक हो, या ये पहनते हो, या ये पंडित में या इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, कॉन्शियसनेस है, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को जानते हैं, अपनी नेगेटिव साइड को भी जानते हैं, पॉजिटिव साइड को भी जानते हैं। हालांकि कोई भी पर्सन जो है अपनी नेगेटिव साइड को किसी को नहीं दिखाता है, लेकिन उस पर्सन ने अपनी नेगेटिव साइड पे भी एक मास्टरी हासिल कर ली होगी। आपको इनकी बातों से ऐसा मेच्योरिटी की वाइब आएगी, चाहे इनकी एज कम हो लेकिन मेच्योरिटी वाली वाइब आएगी, क्योंकि उनको मालूम है कि एक्चुअली में लाइफ क्या है और किस तरीके से सोसाइटी है, किस तरीके से काम है, पैसा है। क्योंकि इनसे जेलसी वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे। 10 ऑफ कॉइंस के ठीक नीचे जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है। उन्हें मालूम है कि रिश्तेदार हैं या भाई बहन है या जो भी आसपास के लोग होते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके पैसे से जलते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी से जलते होंगे, उनके गुणों से जलते होंगे। लेकिन उन्हें मालूम है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ या मैं कितनी मेहनत करती हूँ इस चीज़ को पाने के लिए या इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो जो है उन चीज़ों को इग्नोर करते होंगे। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि उल्टा जवाब दे दे, मोस्टली ये इग्नोर करते होंगे। लेकिन कभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ऐसा लगे कि इनको जवाब देना ही है, तो वो इस तरीके का जवाब देंगे कि सामने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, सामने वाले की एक तरीके से बेइज्जती हो जाएगी। और कुछ भी गलत तरीके का लैंग्वेज नहीं ये यूज करने वाले, लेकिन सामने वाले को उसकी लेवल या कह सकते हैं औकात वो दिखा देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, और उन्हें मालूम है कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से स्नेक हैं, क्योंकि वो दिखाते कुछ हैं और एक्चुअली में वो उनसे कुछ फेवर ही चाहते होंगे, इस वजह से आते हैं। तो उनको मालूम है कि ये चीज़ें जो है वो गलत हैं और ये गलत लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उन्हीं के आसपास सराउंडिंग रहना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि चंदन के पेड़ पे हमेशा सांप लिपटा होता है, तो ये चंदन है तो आसपास सांप होंगे, लेकिन इनको मालूम है कि आपकी क्या वर्थ है और ये आप पे ही विश्वास करने वाले हैं, किसी और पे विश्वास इतना नहीं करेंगे। तो ये आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स में, प्रॉपर्टी के मैटर्स में, सब में इन्वॉल्व करेंगे और आपको साफ साफ चीज़ें बताएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि रैपिड मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं वो बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को है कि ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे उन्होंने। और यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, लव मैरिज के कम लग रहे हैं। कई लोग जो हैं वो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं कि लव मैरिज नहीं हो रही है, बट हर केसेस में लव मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे अरेंज मैरिज ही नज़र आ रही है, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस पर्सन की नज़र में आप काफ़ी लंबे समय से होगे। अब हो सकता है ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकता है आप कभी इनकी शॉप पे आए हो या बिजनेस के शोरूम पे आए हो, या फिर जो है किसी इवेंट के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी जो है ये किसी न किसी इवेंट के थ्रू, कोई जान पहचान के थ्रू, या कोई कंपनी आपके कंपनी में आई है तो वहाँ पे जो है आपको डेलीगेशन को जो है सही तरीके से ट्रीट करना है, तो उस तरीके से जो है आप दोनों की इंट्रैक्शन होगी। और ये बहुत लंबे समय से आप पे नज़र रखे होंगे। नज़र इन द सेंस ये है कोई गलत तरीके से नहीं है, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व करना पसंद करते होंगे। आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी कह सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, अलाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कि आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो। तो ये टोटली आप में इन्वॉल्व होंगे इमोशनली, और ये कभी भी जो है इजीली आपको ये सब नहीं बताएंगे। सीधे जो है अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे या फिर इनके गार्जियन जो भी हों, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है ये आपके घर आना चाहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और वो जो है आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कमांडिंग पर्सन होंगे, अथॉरिटी वाले पर्सन होंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर फ्रेंचाइज चला रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ की चला रहे हो, चाहे ब्रांडेड कपड़ों की हो, चाहे ज्वेलरी की शॉप हो, या कुछ भी हो, या बड़े बड़े मॉल्स का किराया ही लेना हो, तो एक अथॉरिटी वाली फिगर है। कह सकते हैं कि कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक तरीके से गुंडे भी पाल रखे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि हर तरीके का एक इंसान मिलता है इन सब चीज़ों में। बाउंसर्स रखना, अपनी प्रोटेक्शन रखना, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो हाई प्रोफाइल वाले ये पर्सन होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा आपके साथ, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी होगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए फ्रेंचाइज हो, कि 5-6 चेनें चल रही हो, होटल की चल रही हो या उसकी चल रही हो। लेकिन अगर एक प्रॉपर शॉप भी है या एक प्रॉपर शोरूम भी है और अपना है, तो उसमें भी जो है उनको डील करना आता होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। वॉइस जो है इनकी बहुत ज़्यादा कमांडिंग होगी,
प्यारी कमांडिंग होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सुनने में जो है हार्श लगे या कान कान जो है वो दुख जाए, ऐसा नहीं है। इनकी वॉइस जो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, सरस्वती माँ की इन पे कृपा होगी, लेकिन जो तरीका है वो एक स्ट्रिक्टनेस वाला होगा। जैसे कि काम करवाने के लिए अगर अपने अंडर किसी को 200 लोगों को काम करवाना है तो आपको खुद भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद भी टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपको ही लोग कहेंगे कि आप तो टाइम पे नहीं आते तो हम क्यों करें। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो डिसिप्लिन वाले पर्सन होंगे। इन्हें पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इन्हें पैसा खर्च करने का भी शौक है, तो ये आपको गिफ्ट सरप्राइजेस देना पसंद करेंगे। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि चंदन के आसपास सांप लिपटे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये आपको भी आगाह करेंगे कि किससे कैसे बचना है, क्योंकि ऊपर से जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठा दिखते हैं वो एक्चुअली में इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको अपने आप ही बता देंगे, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि किससे कैसा बिहेव करना है, ये आपको अपने आप बता देंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मैच्योरिटी। मैच्योर तो ये है ही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि न्यू बिगनिंग, एक ऐसे पर्सन है, लीडरशिप वाली क्वालिटी है कि जैसे आज XYZ शोरूम खोला है, ठीक है, तो उसको कुछ जो है डेवलप किया, जो भी उनको समय लगा हो, 1 साल 2 साल 3 साल, और उसके बाद जो है एक न्यू और वेंचर शुरू कर दिया। तो पैसे को इन्वेस्ट करते जाते हैं, पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा बहाते नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि गिफ्ट्स ना लाएं या सरप्राइजेस ना लाएं या बच्चों की देखभाल ना करें या आपकी देखभाल ना करें या पेरेंट्स की देखभाल ना करें। बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन पैसे को पकड़ कर चलना पसंद करते होंगे। इनके जो एक तरीके से मैंने कहा ना एम्बिशंस जो है वो इसी तरीके के हैं कि और ज़्यादा में लालच नहीं है, मेहनत है। तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क होता है। लोग जो हैं वो ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे ही होते हैं कि काम नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ बैठकर खाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करेंगे भी, और ईश्वर पे विश्वास रखते हैं ये, तो ईश्वर जो है इन्हें देता भी है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि ये किस तरीके की पर्सनालिटी के होंगे। तो आ रहा है लवर्स, तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, लेकिन सिर्फ आपके लिए होंगे, तो ये जो साइड है वो और किसी को नहीं दिखेगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा नर्चरिंग पावर है, अपने माता पिता के लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी होगी, एक फादर होते हुए भी या एक मदर होते हुए भी। ये इस तरीके की एनर्जी की होंगी। जैसे मैंने कहा कि लोगों के सामने स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन आपके लिए ये कभी भी मना नहीं करेंगे। तो हाँ, मतलब आप कुछ मांग लो या ना भी मांगो, तब भी जो है आपकी अगर नज़र है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी शोरूम में गए हो और वहां पे वॉचेस खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी वॉचेस हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपकी नज़र एक चीज़ पे टिक गई है, तो ये पर्सन आपको दिला देंगे, ठीक है, और आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे दिला दो। इस पर्सन की ऑब्जर्वेशन इस तरीके की होगी कि आपको ध्यान से देखेंगे कि किस चीज़ पे आपकी नज़र टिकी है और वो ये जो है चीज़ आपको दिला देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, उनके मन में इस तरीके की भावना होगी अगर ये मैन है कि मैं जो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँ, इनकी इच्छाओं के लिए ही मैं इतना कमा रहा हूँ। और अगर वुमेन भी हैं तो जो भी उनकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है वो बिजनेस वुमेन हो, या फिर अगर जॉब भी कर रही हैं या फिर नहीं भी कर रही हैं, अगर एक होम मेकर भी हैं, तब भी जो है उनके मन में जो भी वो कर सकती हैं, चाहे वो मनी के थ्रू हो, चाहे वो बर्थडे पे कोई प्रेजेंट देना हो, या फिर अगर उन्हें कोई स्किल आता हो जैसे स्वेटर बुनना या कोई और चीज़ या केक की डेकोरेशन करना, तो वो अपने तरीके से आपको लव दिखाएंगे। तो अब कभी भी आपको या आपके पार्टनर को या आपके बच्चों को या आपके पेरेंट्स को कभी भी ये पर्सन मना नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस पर्सन है, आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, और जब फिजिकली आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे तो बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली ये आपसे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये पर्सन के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में ऐसा क्या है, लेकिन इस पर्सन के लिए बहुत कुछ हो आप, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लव कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फेमिनिन जो है एक मदर गाया की तरीके से है, मदर अर्थ की तरीके से है। जैसे मैंने कहा कि अगर फेमिनिन है कोई, एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, जेंडर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो ये पर्सन कभी मना नहीं करेंगे और आप भी जो है इन्हें मना नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग है। एक मतलब कोई क्लैश नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपने कहा उन्होंने सुना, उन्होंने कहा आपने सुना और हाँ कही। तो ज़्यादातर केसेस में जो है वो ना वाली सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट या चीख चीख के बताना पड़े कि भाई ये कर दो या ये कर दो या ये काम कर लो, उठ जाओ,
नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन है। और दूसरी चीज़ में आ रही है यहाँ पे जो है एक यूनियन आ रही है, फिजिकल यूनियन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि फिजिकल यूनियन जब भी होगी आप दोनों की, तो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाओगे, जो एक सोल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जगह कोई और ले ले या उनकी जगह कोई और ले ले, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और बहुत ही ज़्यादा सुकून रहेगा यहाँ पे। जैसे मैंने पहले भी कई रीडिंग्स में ये बोला है कि यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, यहाँ पे लव मेकिंग है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देख लेते हैं मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्रेड यूनियन आ रही है, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है, वही चीज़ है कि पवित्रता के थ्रू जो है यूनियन है। तो यहाँ पे कोई भी मिलिशियस इंटेंशन नहीं है, ये ऐसे पसंद नहीं है कि इंटरनेट का स्टफ देख के आए और ये सब उल्टी सीधी चीज़ें करी, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और उस चीज़ में भी जो है आपको अफेक्शन दिखाएंगे, तो एक प्रेम भाव दिखेगा। नेक्स्ट आ रहा है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि ऐसा कुछ अजीब हो गया है मेरे साथ कि मैं बदल गई हूँ या बदल गया हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड और कोई रैंडम मैसेज मिल जाए। फूडी, तो खाने पीने का शौक होगा, आपको हो सकता है, उन्हें हो सकता है। आई लव यू, देख लो यहाँ पे आई लव यू आ गया है। एवरेज हाइट, तो इनकी एवरेज हाइट होगी। डिजाइनर ब्रांडेड ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा शौक होगा या इसी तरीके का काम करते होंगे। डीप वॉइस, तो वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होगी, सुनने में बहुत अच्छी लगती होगी, ऐसा लगता होगा कि कोई बस बोलता रहे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। हेल्दी हेयर, इनके हेल्दी हेयर होंगे, घने बाल होंगे, लंबे बाल होंगे। लंबे बाल इन द सेंस लेंथ चाहे कोई भी हो, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है हेयर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, फिजिकल यूनियन। एक्टर, इनको एक्टिंग का शौक हो सकता है या ये एक्टर भी हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग है या एक्टर है तो सब बॉलीवुड में ही चले जाएं, हो सकते हैं आर्टिस्ट हों, थिएटर आर्टिस्ट हों, या फिर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का प्ले करते हों। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंसिटिव, ये पर्सन सेंसिटिव होंगे। मेटिकुलस, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा होगी, हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देते होंगे। ट्रैवलर, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ESPF पर्सनालिटी परफॉर्मर, तो वही एक्टर वाली चीज़ आ रही है, चाहे इनका नहीं भी कैरियर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्हें सिंगिंग, डांसिंग या फिर कह सकते हैं एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो हो सकता है मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो या फिर जो है आवाज़ निकालने में माहिर हो। नेक्स्ट आ रहा है इवेंट प्लानर, फ्लाइट अटेंडेंट, पर्सनल ट्रेनर, तो हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ENFG पर्सनालिटी गिवर, तो ये जो देने में विश्वास रखते होंगे, जैसे आपको दे रहे हैं, पेरेंट्स को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो अपने से ज़्यादा, मतलब कई मेन ऐसे भी होते हैं कि अपने लिए कम रखेंगे लेकिन अपनी फैमिली को ज़्यादा देना पसंद करेंगे, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है गिवर की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। नेक्स्ट आ रहा है आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, कैरियर काउंसलर, न्यूज ब्रॉडकास्टर, पॉलिटिशियन एंड HR स्पेशलिस्ट, तो हो सकता है इनका कैरियर कुछ इस तरीके का हो। तो चलिए देखते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या मंथ हो या फिर क्या ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो देख लेते हैं, अक्टूबर, जुलाई, बर्थडे हो सकता है आप दोनों का, हो सकता है या फिर आप दोनों इस टाइम पीरियड पे मिलो। सितंबर, फरवरी। चलिए देखते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन, सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। टॉरस, एरीज, पाइसिस, जेमिनाई, एक और देख लेते हैं सेजिटेरियस। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन हो गए। अब देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स और नंबर्स। पहले नंबर्स देख लेते हैं, 7, 26, 8, 10, 6, 18, 21, एक और देख लेते हैं 6। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। अब देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स, N, E,
J Q G U H M। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए। अब देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर चार्म आया, पहला एक बॉटल ओपनर आया है, एक पैरेट आया तो कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से दिखा रहा है, एक बोन आई है, डॉग बोन आई है, तो पेट लवर हो सकते हैं, एक सिंड्रेला का गाउन आया है। तो यहाँ पर जो है आपको और इनको ऐसा लगेगा कि मतलब जहां से आप लोगों की शुरुआत हुई होगी और जो आपका जीवन का पड़ाव होगा आगे आने वाले समय में, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए होंगे। तो आपने जो शुरुआत करी होगी, मान लो कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस ही रहा हो, लेकिन उसको जो है बहुत बड़ा आप लोग बना लोगे, तो इस तरीके की चीज़ आएगी। अब देखते हैं कुछ म्यूजिक सॉन्ग जिससे आपको वो बता सकते हैं, अपनी एक्सप्रेस करें फीलिंग्स। तो पहला आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का, देख लेना कौन सा गाना कहाँ आता है। नेक्स्ट आ रहा है दिल तो है दिल, दिल का एतबार, मुकद्दर का सिकंदर, ओके। नेक्स्ट आ रहा है ओ मेरी जान, मेट्रो मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मेरी जिंदगी में आए हो, अरमान मूवी का। तो देख लेना ये लिरिक्स क्या कहते हैं। अब जो है आपकी टाइमिंग देख लेते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इसी रीडिंग से रिलेटेड है तब उसकी टाइमिंग देख लेते हैं, या फिर आपके मन में कोई और क्वेश्चन भी चल रहा है कि मुझे जानना है, और वो आप पहले अपने मन में सोच लो कि किस तरीके का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, फिर मैं चिट्स निकाल रही हूँ आपके लिए क्या आंसर आ रहा है स्पिरिट की तरफ से। तो पहला आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपसे कोई बात करना चाहता है या आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर है यस यस यस, 3 बार यस आया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई काम सोच रहे हो या फिर आपको नहीं मिल पा रहा है और आपको डर लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, डाउट आ रहा है, तो उसका आंसर यस है। 2 और निकाल लेती हूँ मैं आंसर। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर आपके किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो पीसफुल रेजोल्यूशन रखें। और लास्ट आ रहा है, एक और देख लेते हैं, स्पेशल डेट। तो हो सकती है कोई स्पेशल डेट आ रही हो, किसी भी चीज से रेजोनेट हो सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है आपको उसका आंसर मिल गया होगा। तो आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।